देखो गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है। जो मुसलमान लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वैसे सेम एज इट इज जो हिंदू मिलते हैं वो नमस्कार बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में नमस्कार या अस्सलामु अलैकुम कैसे बोलते हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू फॉर जॉब में कैसे एंट्री करते हैं, क्या है सारी चीज करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन किसके लिए जरूरी होता है? पहला, किड्स या चिल्ड्रन के लिए। सेकेंड, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए। थर्ड, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। चौथा, पार्टी में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कोई पूछ सकता है। पांचवा, इंप्रेशन जमाना हो तब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूरी हो सकता है, या इंटरव्यू हो या जॉब के लिए तो उस टाइम सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको जरूरी हो सकता है। आठवां, कॉल सेंटर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपको वहां कोई पूछ लिया सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कैसे दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज देखने वाले हैं। तो स्कूल में कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है और जॉब इंटरव्यू में कैसे आपको वहां पर सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि स्कूल कॉलेज में कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है और जॉब इंटरव्यू में किस टाइप से सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते हैं या बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फ्रेंड, यहाँ पर इंटरव्यू फॉर जॉब के लिए आपके पास इस टाइप के 8 पॉइंट ही देखना होगा। 8 पॉइंट क्या है? पहला, एंट्री होगा। एंट्री के समय आपको क्या बोलना वो बताएंगे। सेकेंड है आपका ग्रीटिंग एंड थैंक देम। ग्रीटिंग क्या होता है, थैंक देम क्या करना है, सारी चीज बताएंगे। आपका थर्ड है नेम या प्लेस, क्या आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं वो बताना होगा। चौथा, क्वालिफिकेशन, क्या आपने क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं वो बताना होगा। पांचवा है स्किल एक्सपीरियंस, स्किल क्या है और एक्सपीरियंस कितना है वो आपको बताना होगा। 6 देख सकते हैं स्ट्रेंथ या पर्सनैलिटी, कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, पर्सनैलिटी क्या है वो बताना होगा। 7वां है हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है। एंड 8वां देख सकते हैं एंड योर आंसर। एंड मतलब आपको क्या करना, हॉबीज के बाद अपना एंड कर देना है। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि स्कूल, कॉलेज, पार्टी, क्लास, एनीवेयर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो स्कूल के समय आपको सिर्फ 7 पॉइंट को याद रखना है। 7 पॉइंट कौन कौन सा है? सेम एज इट इज जॉब इंटरव्यू में भी आपको इंटर करना होता है। इंटर के समय क्या बोलेंगे, तो सेम एज इट इज स्कूल के समय भी इंटर के समय क्या बोलेंगे वो बताएंगे आपको। सेकेंड है ग्रीटिंग, थैंक देम, मतलब ग्रीटिंग देना होगा। नेम एंड प्लेस, कि नाम बताना और प्लेस बताइएगा। और चौथा है पोजीशन या रैंक, पोजीशन क्या है, आपका रैंक क्या है, ठीक है। और 5वां है यू वांट टू बी, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं वो बताइएगा 5वां पॉइंट में। एंड 6 पॉइंट में आपका है हॉबीज, कि आपका क्या हॉबीज है। और 7वां है एंड, अब एंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बस जॉब इंटरव्यू के लिए 8 पॉइंट याद रखना है और स्कूल के समय आपको 7 पॉइंट को याद रखते हुए, फोकस करते हुए बातें बोलना है सामने वाले को। चलिए, तो सबसे पहले आप एंट्री करिएगा। तो एंट्री करते ही आपको क्या बोलना है, मे आई कम इन सर, या आपके सामने मैम बैठी है तो आप बोलोगे कि मे आई कम इन मैम, ठीक है। या दोनों बैठे होंगे तो बोलिएगा मे आई कम इन मैम एंड सर, ठीक है। तो आपको ये एंट्री हो गया। उसके बाद हम सेकंड चलते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आता है ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग कैसे करना है या थैंक देम क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है यार। जैसे कि हम लोग मिलते हैं, जो मुसलमान लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वैसे सेम एज इट इज जो हिंदू मिलते हैं वो नमस्कार बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में नमस्कार या अस्सलामु अलैकुम कैसे बोलते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे कि आप मुस्लिम इलाके में आ रहे हैं, मुस्लिम पर्सन से मिलने हैं तो आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलना होगा। सेम एज इट इज आपको हिंदू से मिलने हैं तो नमस्कार बोलिएगा। देन आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है उस टाइप से आपको बोलना होगा। मान लो वहाँ पर इंग्लिश में सारे बात कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना होगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या आफ्टरनून। ये क्या हो गया, देखो गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, डिफरेंस। तो सबसे पहले बताऊं, देखो गुड मॉर्निंग सुबह के समय आप जा रहे होंगे तो आप बोलिए गुड मॉर्निंग सर या मैडम, या शाम के समय मिलने हैं तो गुड इवनिंग, है ना। और दोपहर के समय मिलने होंगे तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून सर या मैडम। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं हेलो सर, क्या बोल सकते हैं, हेलो सर। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ना बोलकर आप सीधा बोल सकते हैं हेलो सर। बट डोंट सी ही, हे, व्हाट्सअप,
और एक्सेट्रा। डोंट टॉक इनफॉर्मल, मतलब आपको इनफॉर्मल बातें नहीं करना, क्योंकि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं ना। ये वाला ही, हाय, व्हाट्सअप्स और एक्सेट्रा। डोंट टॉक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब बातें नहीं करना, मतलब फ्रेंडली टाइप से आपको बातें नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ग्रीटिंग के समय मतलब आप हिंदू है तो नमस्कार, मुसलमान है तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप हिंदू हैं तो कैसे बोलना है, आप इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। देखो ये थैंक देम, क्या थैंक देम भी तो बताना है। थैंक देम का मतलब होता है जैसे कि आप बोलिएगा कि थैंक यू सर, तब क्या बोलेगा कि थैंक यू सर, या ऐसे बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ऐसे आपको बोल देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रीटिंग एंड थैंक देम भी हो गया। चलते हैं अब हमारा क्या हो जाएगा, नाम एंड प्लेस। ठीक है, जैसे नाम एंड प्लेस में कैसे बोलना, पहला पॉइंट नाम एंड प्लेस में कैसे बोलना है, आई एम परवेज। आई एम परवेज बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं माई नेम इज मोहम्मद परवेज आलम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए माई नेम इज, अब कोई और मेरे नाम नहीं बोल के आपका इंटरव्यू हो और मेरा नाम बोल लो, ऐसे नहीं। जैसे कि आपका नाम होगा माई नेम इज अनिल कुमार, जैसे कि आपका अनिल कुमार होगा तो डोंट से माई सेल्फ अनिल। ठीक है, माई सेल्फ आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, माई सेल्फ आपको यूज़ ही नहीं करना है। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं माई सेल्फ परवेज, माई सेल्फ सुहेल, माई सेल्फ इज शिवा, तो ये आपको नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए ये तो बात समझ में आ गया कैसे आपको अपना नाम बताना। आई एम परवेज आलम। ठीक है, या ऐसा वो ना बोल को ऐसे बोल दो कि माई नेम इज़ मोहम्मद परवेज आलम। ठीक है, अब क्या नहीं बोलना है, माई सेल्फ अनिल नहीं बोलना, माई सेल्फ परवेज नहीं बोलना, माई सेल्फ सुहेल नहीं बोलना, माई सेल्फ शिवा नहीं बोलना। ठीक है, अब कितने प्लेस के बारे में, अब भाई प्लेस बताना कि कहाँ रहते हो, क्या। आई फ्रॉम, अब फ्रॉम का मतलब कहाँ से हो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई एम फ्रॉम बिहार। ठीक है, अब बिहार में ही मेरा इंटरव्यू हो रहा तो मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो आई बिलोंग टू बिहार बट आई लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये सब बहुत तरीके से आप एक ही जितने बताया ना उसमें से एक ही बोलना है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जैसे आई एम फ्रॉम बिहार बट आई करेंटली स्टे इन न्यू दिल्ली, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मैं अभी कहाँ, वैसे तो मैं बिलोंग कहाँ से, मैं कहाँ रहता हूँ भाई, बिहार में रहता हूँ, बट अभी करेंटली कहाँ हूँ, न्यू दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ। बस ऐसे अब मान लो अब यहाँ रहते हो, बिहार में गए तो उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, या बिहार में अब महाराष्ट्र में है या गुजरात में है, जयपुर में है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए बातें समझ में आ गया। लास्ट में मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे आपको देना है वही बताऊँगा। ये तो मैं बस समझा रहा हूँ कब कैसे बोलना है, बट लास्ट में ना पूरी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं कैसे दे रहा हूँ आपको, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, डिट्टो उतार लेना, बट ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो अब हमारे पास आ गया है क्वालिफिकेशन, क्या आप करते क्या है। ठीक है, तो इंटरव्यू में कैसे देना है, आई एम अ MBA, जैसे आप MBA होंगे तो MBA बोलिएगा, या और भी कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग बोलिएगा। या ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ बैचलर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब जो चीज़ है आप इस टाइप से बोल सकते हैं इंग्लिश में। चलिए अब हम बात करते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस। पाँचवीं बात है कि स्किल आपको बताना है, तो स्किल कैसे बताइएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, मैं आज जॉब के लिए आज ही आया हूँ, नया आया हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई एम ए फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशन, बट मुझे कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँगा, कहूँगा आई हैव अ 5 years एक्सपीरियंस इन अ कंप्यूटर फील्ड। तो आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ 5 years एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर फील्ड। ओके, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बट अब मुझे और अच्छे से उनको समझाना है, जैसे कि ये तो इसमें से कोई सा भी आपको जो हो बताओगे, बट थोड़ा सा और मुझे अच्छा से देना है, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ 5 years एट अ HDFC बैंक एज अ बैंक मैनेजर। इसका मतलब क्या है कि भैया मैं कुछ दिनों से 5 years से मैं कहाँ पर काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, HDFC बैंक, मतलब बैंक में तो काम कर रहा था, बट किस पोजीशन पर कर रहा था ये भी आपको बताना है, बैंक मैनेजर पर कर रहा था। इस तीनों में से आप जो भी हैं, जैसे कि आप कुछ बिजनेस में हो गए, तो तीनों में से एक लाइन आपको बोल देना। ठीक है, लिखा हुआ देख लीजिए। अब हमारे पास क्या है, 6 है स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी। देखो स्ट्रेंथ का मतलब कि हमारे क्या ताकत है, तो जैसे कि आई एम ए ओपन माइंडेड पर्सन, के या ऐसा बोल सकते हैं आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, मेरा क्या गोल ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। इसमें से एक बोल देना कोई सा भी, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, या आपको मन कर रहा है
है कि मैं ओपन माइंडेड मतलब खुला हुआ इंसान हूँ, मतलब खुला सा रहा। आई एम अ ओपन माइंडेड पर्सन, ठीक है। तो इसमें से आप कोई सा भी एक लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आता है हॉबीज़ का मतलब आदतें, जैसे आपकी आदतें बहुत चीज़ की हो सकती है। तो मेरी आदत जैसे कि है माई हॉबीज़ इज़ रीडिंग बुक्स या सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ माई हॉबीज़ आर रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा? या ऐसे ना बोल के दो इस तरीके से ना बोलकर तीसरा भी ऐसे है कि आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव सिंगिंग। या ऐसे बोल सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग। या ऐसे भी बोल सकते हैं आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय प्लेइंग, आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय टीचिंग, आई एंजॉय लाफिंग। तो बहुत सारे तरीके का है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तीनों में से एक को उठाना है और चिपका देना है सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर। चलिए फ्रेंड, तो आप हमारे पास लास्ट पॉइंट है 8 एंड योर आंसर। ये आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको सामने वाले को कैसे क्लोज कर, ऐसा तो पूरे दिन तक उनको बताए जा रहे तो उसको रोकना भी तो है। तो कैसे बोलोगे डेट्स ऑल अबाउट मी सर थैंक यू, या मैडम होगी तो बोलोगे डेट्स ऑल अबाउट मी मैम थैंक यू। तो इस टाइप से आपको बोल देना है। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अब आ गया कि कॉलेज में, स्कूल के टाइम, ठीक है, या कोई पार्टी के समय सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्कूल, कॉलेज, पार्टी, क्लास, एनीवे। आपको 7 पॉइंट याद रखना है। 7 पॉइंट देख सकते हैं कौन कौन से एंट्री होगा। ग्रेटिंग, थैंक देम एंड नेम, प्लेस एंड पोजीशन, रैंक एंड यूर वांट टू बी। 6 है हॉबीज एंड एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री होगा। तो एंट्री होने का मतलब मान लो कोई रूम है, वहाँ पर 2-4 दोस्त बैठे हुए हैं, तो हमें बोलना होगा कैन आई कम इन या कुड आई कम इन प्लीज़। तो इस टाइप से आपको बोलना है, ठीक है। या मान लो यही स्कूल के बारे में होगा। स्कूल के समय मान लो प्रिंसिपल के रूम में जा रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं बोलो कुड आई कम इन, नहीं, वहाँ पर अब मे बी आई कम इन मैम या सर बोलना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा किस टाइम में क्या बोलना। जैसे फ्रेंडली है तो आराम से कुड आई कम इन बोल सकते हैं, कैन आई कम इन बोल सकते हैं। तो ये आपके पास तरीका है इनफॉर्मल, बट तो फॉर्मल होता है। तो फॉर्मल के समय में मैं यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल के समय जैसे कि हमारे जैसे आदमी थोड़े से हम उनको दोस्त फ्रेंड है तो हम इनफॉर्मल बात करते हैं। तो चलिए ग्रीटिंग या थैंक देम क्या होता है, सेकंड बात है भैया। इसके लिए सबसे पहले हमें हाय या ही हम बोल सकते हैं, बट इंटरव्यू के समय हम हाय ही नहीं बोल पा रहे। चलिए तो हम बात करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक फॉर गिविंग मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि आप मुझे अवसर दिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिए मुझे, आपको मतलब अवसर दिए बोलने के लिए, ठीक है। इसके बाद या ऐसा बोल सकते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फ्रंट ऑफ यू। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ या मौका दिए बोलने के लिए आपके सामने, तो इसके लिए थैंक यू। तो इस टाइप से आपको बोल सकते हैं। तो कोई बस ये एक आपको चिपका देना है। बात समझ में आ गया। ग्रेटिंग हो गया, थैंक देम भी हो गया। ग्रेटिंग मतलब ये हाई बोल दिया, देन उसके बाद इस दोनों में से एक पॉइंट आपको बोल देना है। नेम एंड प्लेस, जैसे कि आपको नाम बताना है, तो जैसे मेरा नाम है आई एम परवेज, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ माई नेम इज़ अ परवेज, ठीक है, या माई सेल्फ परवेज नहीं बोल दूंगा। माई सेल्फ का तो यूज़ ही नहीं करना आपको, ठीक है। इनफॉर्मल या फॉर्मल हो, माई सेल्फ यूज़ नहीं करना। आई एम अ परवेज फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार बट आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको बोल देना है, तो सामने वाला समझ जाएगा कहाँ रहता है और कहाँ से बिलोंग करता है, और इस आदमी का नाम। पोजीशन क्या भाई, पोजीशन बताना होता है या रैंक बताना होना है। तो जैसे कि आप कहाँ हो, जैसे कि आप हो सकते हैं आई एम इन क्लास 8, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम इन क्लास 8। 7th में है तो बोलिएगा आई एम इन क्लास 7th, या 3rd में होगा तो बोलोगे आई एम इन क्लास 7th। ये लाइन बोलते ही एक और लाइन आप चिपका सकते हैं। देखो रैंक भी बताना कि हम हैं, तो बोल सकते हैं आई एम ए टॉपर इन माई स्कूल। अब हो ना हो, सामने वाला क्या चेक करने जाएगा क्या, बस बोल दो कि आई एम ए टॉपर इन माई स्कूल, ठीक है। या अब थोड़ा सा स्कूल नहीं है, थोड़ा सा जॉब वॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं आई एम ए जनरल मैनेजर ऑफ द HDFC बैंक, ठीक है। ये मतलब कोई सा भी वर्क कर रहे हो तो इस टाइप से। स्कूल में हो तो भैया स्कूल वाली बातें बोल लो, थोड़ा सा स्कूल से बाहर हो, स्कूल पास आउट हो गए तो जिस चीज़ का वर्क कर रहे हो वहाँ पर चिपका दो कि भैया मैं इस टाइप का वर्क कर रहा हूँ। मतलब बोल दो कि आई एम ए जनरल मैनेजर ऑफ द SBI बैंक, ठीक है, जहाँ वर्क कर रहे हो। 5वां क्या है बेटा, 5वां हमारे पास आई वॉन्ट टू बी।
एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। आपको IAS ऑफिसर बनना, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। एक तरीके से और बोल सकते हैं कि माई ड्रीम इज़ टू बी एन IAS ऑफिसर। बच्चे को है कि भैया आर्मी बन रहा है या डॉक्टर बनना है, एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी एन डॉक्टर, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी टीचर, माई ड्रीम इज़ टू बी एन बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। तो इस टाइप से आपको जो बनना चाहते हो आप चिपका देना, ठीक है। सेम एज इट इज़ हॉबीज, माई हॉबीज आर द प्लेइंग इन डांसिंग एक्सेट्रा। या ऐसा ना बोलकर आप बोल सकते हैं आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव सिंगिंग, ऐसा बोल सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग। ये ना बोलकर आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई इंजॉय डांसिंग, आई इंजॉय प्लेइंग, आई इंजॉय सिंगिंग। तो हॉबीज भी हो गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड कैसे करना है, तो एंड आपको कैसे बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। या ऐसे बोल दो दैट्स ऑल थैंक यू। तो दो तरीके से बोल सकते हो। ऐसे बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या ऐसे बोल दो दैट्स ऑल थैंक यू। तो इस तरीके से आपको सामने वाले को बोल सकते हैं। चलते हैं, तो यहाँ पर आपने कॉलेज के समय या स्कूल के समय कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और जॉब इंटरव्यू में भी कैसे देना होता है। चलते मैं एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे के देता हूँ आपको। Hello, good morning sir and ma'am. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Parvez Alam. I am 20 years old. I am from Bihar, but I live in New Delhi. I have completed my Bachelor of BCom Honors in Delhi University. There are 6 members in my family, including me. My hobbies are playing cricket and reading books. I am a straightforward person and I am quick learner. My weakness is trusting easily everyone. That's all about myself. Thank you so much sir, madam. तो इस तरीके से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देना है। पूरी लाइन आपको नोट्स कर लेना है लाइन से, ठीक है। ये तो मैं समझाया था, अब एक लाइन से देख लीजिए। चलिए, यही थी क्लास।